हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग यहाँ पे 6.3 देखेंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले हम 6.3 देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे अभी त्रिभुज का अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। तो त्रिभुज का जो अंतःवृत्त क्या होता है, तो बच्चों अभी जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त का निर्माण होता है, जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है, दिखाया गया है कि इसके त्रिभुज के अंदर एक वृत्त ड्रॉ किया जाएगा, रचना किया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहेंगे। तो बच्चों अभी इसका परिभाषा अगर लिखना रहेगा तो हम किस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों अभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, अभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, अभी तीनों भुजाओं को यहाँ पे स्पर्श करते हुए जा रहा है, बराबर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त को उस त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है और तीनों भुजाओं को यहाँ पे स्पर्श करते हुए, छूते हुए जा रहा है, इसलिए यह क्या है, त्रिभुज का अंतःवृत्त है। बच्चों अभी उस वृत्त के केंद्र को हम अंतःवृत्त केंद्र या यहाँ पे अंतः केंद्र कह सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया अंतःवृत्त केंद्र, त्रिभुज का अंतःवृत्त केंद्र हम लोग रचना करेंगे। 6.3 में इसका सवाल देखेंगे। और अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पे अभी त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है, सर्कम सर्कल अभी क्या होता है। त्रिभुज का परिवृत्त मतलब जो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त का निर्माण होता है वो क्या होता है, परिवृत्त होता है। त्रिभुज का परिवृत्त किसे कहते हैं, जो जो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। तो बच्चों अभी त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से, अभी त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। तो बच्चों अभी परिवृत्त क्या होता है, अभी त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। बच्चों अभी ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके तीनों शीर्ष से, यहाँ पे शीर्ष बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त को हम क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। और इसको वृत्त के केंद्र को हम परिकेंद्र भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे परिकेंद्र, यहाँ पे सी क्या है, एक परिकेंद्र है, इसके केंद्र को हम परिकेंद्र कह सकते हैं। यहाँ पे शीर्ष बिंदु को छूकर बाहर से जो वृत्त बनेगा उसको हम परिवृत्त कहेंगे। तो बच्चों ये भी रचना हम करेंगे 6.3 में, इसके आधारित सवाल हम देखेंगे रचना। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का प्रकार दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें बच्चों अभी जो अंतःभाग, अभी त्रिभुज के अंतःभाग में बनेगा या त्रिभुज के बाएं भाग में बनेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ अंतःवृत्त के केंद्र का स्थान, अभी अंतःवृत्त का जो केंद्र का स्थान होगा कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, बराबर, अंतःभाग में। और समद्विबाहु में भी अंतः बनेगा और विषम में भी क्या होगा, यहाँ पर भी अंतः त्रिभुज के अंदर यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे अंतःवृत्त जो है कहाँ पे बनेगा, अंदर बनेगा। और यहाँ पे पर केंद्र का स्थान कहाँ होगा, त्रिभुज के अंतःभाग में होगा, समबाहु में, और त्रिभुज के अंतः और बाह्य दोनों में बन सकता है। और यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार न्यून कोण दिया है, सम कोण दिया है और यहाँ पे विषम कोण, अधिक कोण दिया है, बराबर, तीनों प्रकार का दिया है। तो यहाँ पे अंतःवृत्त के केंद्र का स्थान क्या होगा और परिवृत्त के केंद्र का स्थान क्या होगा, तो बच्चों हम रचना में करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी त्रिभुज का अंतःवृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हैं। अगर यहाँ पे हम त्रिभुज का अंतःवृत्त जब बनाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो त्रिभुज का अंतःवृत्त, जहाँ त्रिभुज को जो अंदर जो वृत्त हम यहाँ पे बनाएंगे तो तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज का अंतःवृत्त जब बनेगा, बनने के लिए यहाँ पे 2 कोणों के समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। बच्चों हमें 2 कोण बना के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको हमें समद्विभाजित करना पड़ेगा। 2 कोणों को समद्विभाजित करके जो यहाँ पे पॉइंट रहेगा, इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोला प्रकार रख कर इसको सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अभी थर्ड क्या बोला है, त्रिभुज का परिवृत्त, अभी परिवृत्त बनाने के लिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर यहाँ पे जाएगा। तो बच्चों अभी एक त्रिभुज है, अभी त्रिभुज को छूते हुए, टच करते हुए, यहाँ पे तीनों शीर्षों को छूते हुए यहाँ पे परिवृत्त बनेगा। इसे हम परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। अभी चौथा क्या दिया है, त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उनकी 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना होता है। तो बच्चों अभी इसका जो भुजा दिया हुआ है, 3 भुजाएं हैं, इसको हम लंब समद्विभाजित करेंगे। अभी लंब समद्विभाजित मतलब इसको विभाजित करेंगे, तो किसी 2 भुजाओं को विभाजित करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे।
रचना करके देखेंगे। तो न्यून कोण में क्या होता है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो त्रिभुज का जो परिकेंद्र यहाँ पे त्रिभुज के अंतः भाग में बनेगा। और समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। जो समकोण होता है 90 अंश का जो त्रिभुज होता है, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। और यहाँ पे बच्चों अभी अधिकोण यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में बनता है। बच्चों अभी अधिकोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक जो कोण का जो त्रिभुज बनता है उसका जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के बाएं भाग में, मतलब त्रिभुज के बाहर बनता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि अधिक कोण जब त्रिभुज रहेगा, अधिक कोण वाला जो त्रिभुज रहेगा उसका परिकेंद्र जो बनेगा वो त्रिभुज के बाह्य भाग में होगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र, किसी भी त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। कोई भी अगर त्रिभुज रहेगा यहाँ पे तो इसका जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अभी बच्चों समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, बरोबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज के जो परिकेंद्र या अंतः परिवृत्त और अंतःवृत्त की रचना करते समय उनके कोणों के समद्विभाजक तथा भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही होते हैं। मतलब यहाँ पे हम समद्विभाजक इसके कोण भी कर सकते हैं और भुजाओं को भी हम लंब समद्विभाजित कर सकते हैं। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, अभी सेकंड क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का केंद्र एक ही होता है। तो यहाँ पे परिकेंद्र, यहाँ परिवृत्त या अंतःवृत्त अगर हम बनाएंगे तो इसका जो केंद्र बनेगा वो क्या होगा, जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। और तीसरा क्या दिया है समबाहु का, समबाहु त्रिभुज का जो परिवृत्त की जो त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का अनुपात होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, 2:1 होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में जो इसकी त्रिज्या जो बनता है उसका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तथा अर्ध अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1 होता है। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें हमें ध्यान में रखना है पॉइंट्स, अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है। फिर यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार देखें कि यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे परिवृत्त का केंद्र और यहाँ पे अंतःवृत्त का केंद्र कहाँ बनेगा, बाएं भाग में बनेगा या अंतः भाग में बनेगा। तो ये सब पॉइंट बच्चों हम लोग देखिए। तो अभी हम लोग जो रचना करेंगे 6.3 प्रश्न संग्रह 6.3 का जो रचना हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बच्चों अभी जो रचना दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों अंतःवृत्त की रचना और परिवृत्त की रचना, अंतःवृत्त की रचना, फिर यहाँ पे परिवृत्त की रचना, फिर परिवृत्त की रचना। मतलब यहाँ पे जो अंतःवृत्त की रचना 2 सवाल दिए गए। तो यहाँ पे अंतःवृत्त के कितने सवाल दिए गए हैं देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अंतःवृत्त, अभी अंतःवृत्त के बच्चों यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, पहला है और तीसरा है। और यहाँ पे परिवृत्त के कितने सवाल दिए हैं, 3 सवाल दिए हैं, दूसरा, चौथा और 5वां। ये तीनों जो है सेम करना है, मतलब ये परिवृत्त हमें बनाना है। और जो पहला है और जो तीसरा सवाल है ये क्या है, अंतःवृत्त है। तो पहला और तीसरा अंतःवृत्त हमें अंतःवृत्त की रचना करना है। और जो बाकी दूसरा, चौथा और जो 5वां है यहाँ पे हम लोग परिवृत्त की रचना करेंगे, त्रिभुज के परिवृत्त की रचना। तो बच्चों हम लोग अभी हम लोग देखे इसके नियम के अनुसार हम लोग जो प्रश्न संग्रह 6.3 का जो रचना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।